दोस्तों, आजाद हिंद फौज की स्थापना करने वाले सुभाष चंद्र बोस के अनमोल विचार को जानते हैं। संघर्ष ने मुझे मनुष्य बनाया, मुझ में आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ जो पहले मुझ में नहीं था। याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना है और गलत के साथ समझौता करना है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उच्च विचारों से कमजोरियां दूर होती हैं। हमें हमेशा उच्च विचार पैदा करते रहना चाहिए। जो अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं वे आगे बढ़ते हैं और उदार की ताकत वाले घायल हो जाते हैं। बिना जोश के आज तक कभी भी महान कार्य नहीं हुए। यदि हमें कभी झुकना पड़े तो वीरों की भांति झुको। मेरे पास एक लक्ष्य है जिसे मुझे हर हाल में पूरा करना है। मेरा जन्म उसी के लिए हुआ है। मुझे नैतिक विचारों की धारा में नहीं बहना है। इतिहास में कभी भी विचार विमर्श से परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। सफलता की नींव हमेशा असफलता से ही होकर गुजरती है। भले ही जीवन अनिश्चित है, लेकिन इस बात से मैं कभी नहीं घबराता। माँ का प्यार सबसे गहरा होता है, जो कि बिना किसी स्वार्थ के होता है, जिसे मापा नहीं जा सकता। भारत में राष्ट्रवाद की नींव की शक्ति को लोगों ने जागने का कार्य किया है, जो पहले ही निष्क्रिय हो गया था। हम सभी के अंदर बस एक इच्छा होनी चाहिए, मरने की इच्छा, ताकि भारत जी सके। अनेक सैनिकों से ही देश हमेशा जिंदा खड़ा रहता है। हमारा कर्तव्य है कि अपने स्वतंत्रता की रक्षा अपने खून से चुकाने के लिए तैयार रहें। हमें जो भी आजादी मिली है उसी हर हाल में रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जीवन के हर पल में आशा की कोई ना कोई किरण जरूर आती है, जो हमें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है। यदि जीवन में कोई संघर्ष न हो तो, किसी प्रकार का भय न हो तो जीवन जीने का आनंद ही खत्म हो जाता है। आजादी कभी मांगने से नहीं मिलती, इसके लिए अक्सर संघर्ष ही करना पड़ता है। जो फूल देखकर भी विचलित हो जाए, उन्हें कांटे भी जल्दी घायल करते हैं। अंग्रेजों की औकात दिखाने को ठानी थी, इसलिए तो आजाद हिंद फौज बनानी थी। जो तुम कुछ कर रहे हो है तुम्हारा करना मैं। इसमें किसी भी प्रकार का बंटवारा नहीं होता है, इसका फल भी तुम्हें ही भोगना है। जिसमें श्रद्धा नहीं होती है वह इंसान ज्यादा कष्टों और दुखों से घिरा होता है। छात्रों के चरित्र का निर्माण से ही उनके भविष्य का निर्माण होता है। व्यर्थ की बातों में खोने के बजाय जीवन के एक एक पल के महत्व को समझना चाहिए। बचपन और युवा अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें सबसे अधिक संयम और पवित्रता की आवश्यकता होती है। एक सच्चे सैनिक को सैन्य और आध्यात्मिक दोनों ही प्रशिक्षण की जरूरत होती है। मुझे यह देखकर बहुत दुख होता है, मनुष्य जीवन पाकर भी उसका अर्थ नहीं समझ पाता। हमें केवल कार्य करने का अधिकार है। कर्म ही हमारा कर्तव्य है। कर्म के फल का स्वामी भगवान है, हम नहीं। दोस्तों, तो आप सबको सुभाष चंद्र बोस के ये अनमोल विचार कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं।